दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी ये काम वाली खाना अच्छा नहीं बनाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। गीता, ये देखो कोई आया है। तुमने किसी खाना बनाने वाली को बुलाया था क्या? अमित ने अपनी पत्नी से पूछा। अंकिता बड़ी फुर्ती में रसोई से निकलती हुई आई। हाँ हाँ, कौन है? क्या वही आई है? अमित से पूछती हुई सीधी गेट पर पहुंच गई। उस खाना वाली से बात करने 2 मिनट बाद अंकिता बड़ी खुश होकर आती है। तो कहाँ हो तुम? आखिर आज मुझे मिल ही गई खाने वाली। ये तो अपने गार्ड की बीवी है। पूजा देखने में साफ सुथरी है और थोड़ी पढ़ी लिखी भी। अमित, परफेक्ट। चलो, तुम्हारा सबसे बड़ा काम तो हो गया। कब से बुलाया इसको? अंकिता, कल से 1-2 दिन इसको समझाने के लिए भी सही। अंकिता और अमित अपने 6 साल की बेटी के साथ रहते हैं। दोनों कामकाजी हैं, इसलिए अंकिता के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। रोज सुबह उठकर अमित का टिफिन बनाओ, अपना बनाओ और बेटे आंसू के तो 2-2 बनाने होते थे। ये सब कर 9 बजे ऑफिस भी पहुंचता होता था, जो कि अंकिता कभी पहुंच ही नहीं पाती। उसने अभी कुछ महीने हुए हैं ज्वाइन किया था, अच्छी जॉब थी, तो उसे काम वालियों को खर्चा उठाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। और अमित भी काफी दिनों से कह रहे थे कि कोई हेल्पर रख लो, क्योंकि कभी कभी अंकिता जब ऑफिस में लेट हो जाती थी तो 8 बजे लौट कर खाना बनाना बड़ा दुखदायी होता था अंकिता के लिए। और फिर बाहर का भी कब तक मंगवाया जाता, इसलिए खाना बनाने वाली का ऑप्शन ही सबसे ठीक लगा। अगले दिन पूजा तो समय पर पहुंच जाती अंकिता के घर। अंकिता भी उसके साथ लगकर सारा नाश्ता और खाना बनवा लेती। 2-4 दिन उसको समझाने के बाद अंकिता समझ गई कि पूजा सब संभाल लेंगी। अमित भी खुश था। अंकिता को देखकर महीने की 3 छुट्टी तय हुई थी, जो कि वो कभी भी ले सकती थी। सो उसने इतवार को सुबह फोन खड़का दिया। पूजा दीदी, आज संडे, सब घर पर है और थोड़ा काम भी है, तो आज आप ही मैनेज कर लेना, मैं कल आ जाऊंगी। अंकिता ने ठीक कहकर फोन रख दिया। हूँ अब इनको मुँह से पहले छुट्टी चाहिए। सोचा था आज थोड़ा रिलैक्स करूंगी, मगर इन महारानी को संडे मनाना है। बड़बड़ाती हुई सर्दी रसोई की तरफ। अगले कुछ दिन ठीक ठाक निकल गए। एक दिन आंसू, मम्मी राजमा आपने क्यों नहीं बनाया? कितना बेकार बना था। आज पूजा आंटी को सिखा दो थोड़ा। हाँ बेटा, बता दूंगी कि मेरे बेटों को कैसा राजमा अच्छा लगता, अंकिता ने प्यार से बोला। अंकिता कुछ दिन से देख रही थी कि अमित का टिफिन भी पूरा खत्म नहीं होता। एक दिन अंकिता ने बोली दिया, ये रोज रोज आप कभी रोटी तो कभी राइस क्यों छोड़ देते? अमित, अरे यार, ये पूजा इतनी मोटी मोटी रोटी बनाती है कि मेरा मन नहीं करता खाने को। पर मैंने तो बोला था उसको कि आपको कैसी पसंद है। अंकिता को बुरा लग रहा था कि अपनी सुविधा की खातिर वो इन दोनों कितना एडजस्ट करा रही थी। बहुत दिनों तक उसने कोशिश की कि पूजा के काम में और सुधार हो जाए, मगर पूजा भी आखिर कितना प्रयास करे। कभी वो मोटी और बना लेती, कभी ज्यादा पतली, कभी इतना मिर्च मसाला डाल देती कि खाया ना जाए, और कभी मसाला का सन्नाटा होता उसकी सब्जी में। पूजा को तो कोई और काम आसानी से मिल जाएगा, मगर उससे ज्यादा अंकिता को जरूरत थी उसकी मदद की। खैर, महीना कट जाता। जैसे तैसे अगले महीने आधी वो बीमार पड़ गई और उसको एडवांस पैसे चाहिए थे। अंकिता बिना कुछ कहे वो भी भिजवा देती। उसके पति के हाथ एक हफ्ते तक अंकिता को ही देखना पड़ा। सब उसके बाद उसने ये निर्णय ले लिया कि पूजा को काम से छुट्टी देकर वही संभालेगी अपनी किशन।
अंकिता की ये सोच के उसे आज़ादी मिल जाएगी खाना बनाने से गलत थी। आखिर किसी भी महिला के लिए ये संभव कैसे हो सकता है, इसलिए उसने सब ये सब करना ज़्यादा ठीक समझा। एक स्त्री ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी थोड़ी सुविधा और सुख के लिए उसका परिवार किसी भी प्रकार का समझौता